नेविगेटिंग द नोड रिलेशनशिप। तो किस तरह से हम नोड के रिलेशनशिप्स को नेविगेट कर सकते हैं, मींस ये कि एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में हम पूरे डॉक्यूमेंट में किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, इसके बारे में हमारी डिस्कशन है। तो इस डिस्कशन पे पहले हम एक डेमो देख लें और उस डेमो के बाद हम वो डिस्कशन आके कंक्लूड करते हैं स्लाइड्स के ऊपर। तो फर्स्ट हम देखते हैं डेमो नेविगेशन डॉट एच और फिर आप बाद में उस डेमो को कंक्लूड करते हैं। ये हमारी बुक्स डॉट एक्सएमएल है। आप देख सकते हैं कि इसमें बुक स्टोर हमारा रूट एलिमेंट है। मल्टीपल हमारे पास बुक्स एग्जिस्ट करती हैं ऑफ डिफरेंट कैटेगरी। कैटेगरी कुकिंग है, कैटेगरी चिल्ड्रन है, कैटेगरी वेब है, कैटेगरी वेब अगेन, और कवर जो है वो देख लें, इसमें एक एट्रीब्यूट पेपर बैक है। तो बेसिकली ये बुक स्टोर जो हमारे पास एक्सएमएल है, इसका नाम है हमारे पास बुक्स डॉट एक्सएमएल। तो इस फाइल को हम यूज़ करेंगे नेविगेशन नोड डॉट एचटीएमएल में। ये एक एचटीएमएल फाइल है, इसमें हमने एक टैग लगाया पी पैराग्राफ का और उसका आईडी हमने रखा है, यूनिक आईडी रखा है डेमो। यहाँ से हमारा स्क्रिप्ट स्टार्ट हो रहा है और XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हमने बनाया और उसके बाद रेडी स्टेट पे हमने फंक्शन कॉल कर लिया। फंक्शन के अंदर हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की जो स्टेट चेक कर रहे हैं कि वो 4 और 200 है। 4 का मतलब ये है कि आपका सर्वर जो है वो रिस्पांस जनरेट करने के लिए रेडी है और अवेलेबल है। और यहाँ पर हमने बुक्स डॉट एक्सएमएल को लोड करवा लिया मेमोरी में थ्रू गेट रिक्वेस्ट और उसके बाद ये फंक्शन कॉल हुआ। तो यहाँ पर हमने कुछ डिफरेंट वेरिएबल्स बनाए हैं जिनका यूजेज होगा इस फंक्शन में। तो XML डॉट रिस्पॉन्स XML, तो बेसिकली जो XML जो HTTP रिक्वेस्ट हमने बुक्स डॉट XML को भेजी थी, तो वो बेसिकली जो उसका जो पूरा रिस्पॉन्स है वो XML डॉक में आ गया। और XML डॉक जो है बेसिकली इस वक्त बुक स्टोर यानी रूट एलिमेंट को रेफर कर रहा है। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, तो जितनी भी यानी ये फंक्शन है XML डॉक का, उसमें जितने भी बुक्स के नाम से टैग एग्जिस्ट कर रहे हैं वो रिटर्न हो जाए या वो जीरो इंडेक्स या टैग रिटर्न हो जाए इनफैक्ट। तो ये पूरी अरे रिटर्न हो गई है बुक की जीरो नंबर पे जो बुक पड़ी हुई है। तो x जो है उसके चाइल्ड नोड्स डॉट लेंथ, तो चाइल्ड नोड्स बुक की चाइल्ड नोड्स क्या क्या थी हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो टाइटल आप देख सकते हैं, ऑथर, ईयर एंड प्राइस। तो बेसिकली 4 चाइल्ड नोड्स थी, तो वो सारी की सारी यहाँ पर उनकी लेंथ आ गई होगी 4। और x डॉट फर्स्ट लेंथ, तो यहाँ पर आप फर्स्ट चाइल्ड, तो इसका जो फर्स्ट चाइल्ड है वो y में रिट्रीव हो गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक रेक्टिफिकेशन हम कर लेते हैं, x डॉट चाइल्ड नोड्स डॉट लेंथ। तो यहाँ पर आप ज़रा गौर कीजिएगा कि बुक के अंदर जो है टाइटल एक चाइल्ड नोड है और एवरीडे इटालियन भी एक टेक्स्ट नोड है। तो इनफैक्ट ये 8 नोड्स हैं। अगर हम देखें कि टाइटल एक एलिमेंट नोड है जबकि एवरीडे इटालियन एक टेक्स्ट नोड है। ऑथर एक एलिमेंट नोड है और ये जो ऑथर का नाम है ये बेसिकली एक टेक्स्ट नोड है। तो इनफैक्ट ये डबल हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो x डॉट लेंथ या x लेंथ आ रही है ये 8 आएगी। और x डॉट फर्स्ट चाइल्ड जो है ये अगर हम देखें तो ये टाइटल आना चाहिए। तो y में क्या आ जाएगा यहाँ पर टाइटल, और txt को हमने इनिशलाइज किया विद एम्प्टी स्ट्रिंग और हम ये लूप चला रहे हैं और 0 से लेके लेस देन x लेंथ मींस लेस देन 8, तो ये 7 तक इनफैक्ट चलेगा। और चेक करें हम y डॉट नोड टाइप इज इक्वल टू 1। अगर ये एलिमेंट नोड है तो हमें क्या करना है, कॉन्केटिनेशन करनी है आई की वैल्यू, यानी इनफैक्ट आई क्या होगा इस वक्त 0, और y डॉट नोड नेम जो भी नोड नेम है वो, और उसके बाद ब्रेक अटैच करना है और उसके बाद जो है दोबारा से नेक्स्ट नोड पे चला जाएगा। तो ये कंडीशन है और यहाँ से नेक्स्ट नोड पे जा रहा है y डॉट नेक्स्ट सिबलिंग। नेक्स्ट सिबलिंग जो इसका इसी लेवल का नेक्स्ट आपकी एलिमेंट है वो y में अपडेट हो जाएगा और इसी तरह से उसकी टाइप कैलकुलेट होगी। अगर वो एलिमेंट नोड है तो इस कंडीशन में आएगा, अदरवाइज सिर्फ इंक्रीमेंट होगा। तो ये लूप जब प्रोसेस हो जाएगा तो इनफैक्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, तो इस करंट डॉक्यूमेंट में इस नाम से एक आईडी सर्च होगा। तो देख लें पैराग्राफ में आपने आईडी डिक्लेयर किया हुआ है डेमो,
और उसकी इनर HTML में आप ये जो टेक्स्ट जनरेट हुआ है वो असाइन कर देंगे। तो जो आउटपुट जनरेट होगी वो आप देख सकते हैं कि 1 टाइटल, 3 ऑथर, 5 ईयर, 7 प्राइज। तो आप इस कोड की मदद से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से पॉसिबल हुआ कि ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये जनरेट हो रही हैं। तो ये जो नेविगेशन नोड डॉट HTML है, ये बेसिकली क्या कर रहा है कि आप देख सकते हैं कि एक बुक का टैग हमने लिया, उसका ज़ीरो इंडेक्स, मतलब इसका मतलब मल्टीपल बुक्स आपके पास एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन आप जो फर्स्ट वाली बुक है उसे आपने सिर्फ उसे कंसिडर किया। तो यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसे डॉट फर्स्ट चाइल्ड भी लिख सकते थे, वो भी पॉसिबल था। तो एक्स में बेसिकली आपकी फर्स्ट वाली बुक लोड हो गई। अब आप कर रहे हैं एक्स डॉट चाइल्ड नोट्स डॉट लेंथ, जितने भी चाइल्ड्स हैं उनकी लेंथ क्या है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। और इसी तरह से एक्स डॉट फर्स्ट चाइल्ड, तो इसका फर्स्ट चाइल्ड जो है वो बेसिकली टाइटल था, और यहाँ पर आपने लूप चलाया और उसके बाद इसको कंपेयर करते हुए आपने ये आउटपुट जनरेट करना शुरू कर दी। और फाइनली जो आउटपुट जनरेट हुई उसे आपने अपने डेमो के टैग में उसकी इनर HTML में आपने आउटपुट कर दिया। तो ये जब हमने फाइल ब्राउज़र में चलाई तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये अपेयर हुई। तो होपफुली आपको इससे नेविगेशन के बारे में क्लैरिटी आई होगी कि किस तरह से हम नेविगेट कर सकते हैं विद इन द XML फाइल। अभी आपने देखा नेविगेशन HTML, और इसमें हमने देखा कि गेट द चाइल्ड नोट्स ऑफ द फर्स्ट बुक, वो हमने ज़ीरो इंडेक्स वहाँ पे मेंशन किया। तो सिर्फ मल्टीपल बुक्स एलिमेंट्स आपके पास एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन आपके पास सिर्फ पहला एलिमेंट लोड हो गया। सेट द y वेरिएबल टू बी द फर्स्ट चाइल्ड नोड ऑफ द फर्स्ट बुक, हमने फिर y को असाइन की फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द फर्स्ट बुक विच इज टाइटल। और फॉर ईच चाइल्ड नोड स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चाइल्ड नोड y, और हमने फिर लूप लगाया जो कि उसके पहले चाइल्ड नोड से स्टार्ट कर रहा था, जिसको हम y कह रहे थे। और चेक द नोड टाइप्स, इफ द नोड टाइप इज 1 इट इज एन एलिमेंट नोड। तो वहाँ पर हम कंडीशन में चेक कर रहे थे कि अगर नोड टाइप 1 है तो 1 नोड टाइप जो है इनफैक्ट एलिमेंट नोड को रेफर करता है। टेक्स्ट नोड जो है उसके अंदर टेक्स्ट नोड भी आ रही थी, तो उन्हें इग्नोर कर रहा था, वो सिर्फ एलिमेंट नोड्स पिक कर रहा था। तो उसको चेक करने के लिए हम आपने कंडीशन देखी कि नोड टाइप डबल इक्वल टू 1, और आउटपुट द नेम ऑफ द नोड इफ इट इज एन एलिमेंट नोड। तो अगर वो एलिमेंट नोड है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो हम कॉन्केटिनेटेड स्ट्रिंग जो था वो डेवलप कर रहे थे, अदरवाइज हम इग्नोर कर रहे थे। सेट द y वेरिएबल टू बी द नेक्स्ट सिबलिंग नोड, रन थ्रू आउट द लूप अगेन। और जैसे ही ये कंप्लीट होता था तो हम y को एक इंक्रीमेंट करते थे उसके नेक्स्ट सिबलिंग पे, और जैसे ही वो नेक्स्ट सिबलिंग पे जाता था तो फिर हम लूप को दोबारा से चला देते थे। तो ये बेसिकली एक नेविगेट करने का तरीका है कि किस तरह से आप XML फाइल के अंदर नेविगेट कर सकते हैं। तो दैट कैन बी पॉसिबल।